अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम शकील अहमद सैफी है। सर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर मेरे एक लेटर लिखा हुआ था मोदी साहब के नाम, उसमें कि मेरे 4 भाई गूंगे बहरे हैं और 5 माँ मैं हूँ। हम 5 भाई हैं टोटल। एक भाई मेरा एक्सीडेंट से मारा गया था। हम 6 भाई थे। ठीक है साहब। तो उसमें करीब 1 साल के समथिंग हो चुका है। लेटर दिए हुए 2 लेटर मैंने भेजे, दोनों लेटर का आज तक कोई जवाब नहीं आया। हाँ, उसमें कोई गलती है साहब, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे एक मास्टर साहब थे, तो उन्होंने मशवरा दिया, मतलब भाई एक काम कर, तेरे भाई गूंगे बहरे हैं और ये तो मोदी साहब के नाम लेटर भेज, और हो सकता है किसी योजना के अधिक कोई भी तेरे भाइयों को मदद मिलती है तो उसमें सरकार मदद देगी। तो सर, मदद क्या आज तक कोई यहाँ पर वापसी, कोई रिफंड, कोई अपना लेटर का जवाब नहीं मिला। दूसरा, किसी ने फिर एक बंदे ने, भाई ने अपने मुझे मशवरा दिया एनजीओ के पास जाओ। तो साहब, मैं एनजीओ के पास भी गया। तो उड़ान एनजीओ है जिसके पास मैं गया था, और उन्होंने एक तसल्ली देने के बाद में आज तक पहुंचा नहीं। क्यों? उसमें साहब ये जो लेटर है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये लेटर है साहब, ये आपने देखा भी होगा फेसबुक के ऊपर जगह जगह। तो ये लेटर, उसके बाद में मेरे भाइयों का ये विकलांग सर्टिफिकेट है जी, जिसको बोलते हैं प्रमाण पत्र। समझे साहब, एक ये है और दूसरा प्रमाण पत्र ये है। तो प्रमाण पत्र से 2 भाइयों को मेरे प्रमाण पत्र है नहीं साहब। मैं अकेला कमाने वाला हूँ। तो मैं ये चाहता था, मतलब मेरे भाइयों की कोई हेल्प हो, किसी भी अपना सरकार का जो नियम होता है या कोई भी विकास के थ्रू अपना किसी गूंगे बहरों के लिए, विकलांगों के लिए, बुद्ध हो या कुछ और हो सब। मैं अब से जिस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, उस पीरियड में भी मैंने बड़ी कोशिश करी, और उसमें आप सोचोगे तो कुछ अलग ही बात पहुंचती है। तो मैं, एक भाई साहब थे, उनके साथ में मैंने जामिया कॉलेज के अंदर काम किया था बिजली का। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। तो वेल्डिंग का काम करता था साहब। तो वहाँ प्रिंसिपल ने, अब तो मैं चेहरा भूल गया हूँ साहब, सन 2002 की, सॉरी सन 2000 की बात है। तो मैं उनका प्रिंसिपल साहब का चेहरा भूल गया हूँ। तो उस टाइम मुझे एड्रेस मेरे को दिया, बोले एक आप गूंगे बहरों के स्कूल में आप जाइए, दरियागंज, गाजियाबाद, अलीगढ़ और मेरठ। तो मेरे जहन में आप बात आई है, बोले यार मैं पहले मेरठ क्यों जाऊं, गाजियाबाद क्यों जाऊं, जब मैं यहाँ हूँ तो पास में, फिर मैं अपना दरियागंज चले जाता हूँ। तो मैं दरियागंज गया भाइयों को साथ लेके। छोटे छोटे थे उस पीरियड में। एक की उम्र होगी 8 साल 10 साल समथिंग, और एक की होगी करीब 12 साल के करीब। तो मतलब उनको साथ लेके गया। ले आने के बाद में साहब जो तरीका होता है, बोले साहब नमस्कार। नमस्कार के बाद में, हाँ जी बताइए। बोले साहब इन बच्चों का 2 का एडमिशन कराना है मेरे को। बोले जी एडमिशन तो हो जाएगा। बोले ठीक है। तो जब मैंने एडमिशन की बात रखी, उन लोगों ने नाम बताया। बोले जी अपना नाम बताइए। बोले ठीक है साहब। मैं नाम जब मैंने बताया, मेरा नाम शकील अहमद सैफी है। और इतनी मुझे उस टाइम पीरियड में साहब मुझे समझ नहीं थी, बोले मैं क्या बात कर सकता हूँ, किस तरह से क्या हो सकता है। क्यों, एक कहते हैं ना छोटा आदमी, अनपढ़ आदमी। तो मैं अनपढ़ आदमी, क्यों मैं ज्यादा इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो वहां जब मैं पहुंचा तो उन लोगों ने एक सीधा सवाल जवाब दिया, साहब एडमिशन नहीं होगा। क्यों जवाब नहीं होगा? तो साहब अब एक बार बताइए, उन लोगों ने मना कर दिया मुझसे, बोले जी एडमिशन नहीं होगा। सर मैं चौंका, बोले क्यों नहीं होगा साहब, एडमिशन क्यों नहीं होगा? बोले आप वो सवाल ज्यादा करते हो, आपको पता नहीं है हम लोग क्या हैं। तो ठीक है साहब। क्यों, उस पीरियड में साहब मुझे इतनी समझ नहीं थी। क्यों नहीं थी? मेरी सोच एक लेबर तबके की थी। आज मैं किसी के पास में साहब 4 भाइयों को, मेरा जो मैं रहने वाला हूँ प्रॉपर, मैं यूपी से रहने वाला हूँ। मेरा जिला मुरादाबाद है, तहसील ठाकर द्वारा, ग्राम फरीदपुर हाजी।
ठीक है साहब। आज भी मेरी कंडीशन घर पे जाती है तो मेरी कंडीशन आज भी ही बेकार है, तो मेरी घर मड़ैया बनोगी नहीं है। क्यों साहब, मेरी मम्मी जो है हमेशा बीमार रहती है, पापा बीमार हुए उनका इलाज कराया, मम्मी उनको दिखाया, उनका इलाज कराया। ठीक है साहब। 4 मेरे भाई हैं गूंगे बहरे, उनको सबको मेंटेन, उनको अपना सारा कुछ देखना। सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से मुझे मदद मिले। ठीक है साहब। मैं किसी तरह की कोई बात नहीं करता, मैं किसी राजनीति की कोई बात नहीं, ये मतलब क्या। तो भाई साहब मुझे मेहनत करनी है, मेहनत करके खाना है। ठीक है। ये राजनेताओं के चक्कर में ये पड़ना नहीं। हाँ, बहुत लोगों ने कहा बोले यार उस पार्टी में चले जा, उस विधायक से मिल ले, वो ऐसा कर देगा। बोले भाई साहब सारे लोग अपनी रोटी सेकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मेरे पास न्यूज नेशन वाले भी आए, रिकॉर्डिंग करके गए। आज से 6 महीने पहले सर्दियों का टाइम था, तो उन लोगों ने बोला जी ये रिकॉर्डिंग हम करके लेके जा रहे हैं आपके चारों भाइयों की, और अब साथ में मेरी भी। तो न्यूज नेशन वाले आए और आने के बाद में रिकॉर्डिंग करके लेके गए। बोले ये जो रिकॉर्डिंग है हमारी, ये जाएगी आपकी एनजीओ के अंदर, तो एनजीओ वाले इसको देखेंगे, उसके बाद में लाइव उस पे जाएगी, मीडिया पे जाएगी। तो उस दौरान यूपी का इलेक्शन का माहौल भी चल रहा था। ठीक है साहब। तो योगी आदित्यनाथ हो या हमारे मोदी साहब हो, तो साहब हमें तो जो गरीब लोग होते हैं उन्हें क्या होता है, एक हेल्प की जरूरत होती है। जब हेल्प मिलेगी यार तभी तो अच्छा बोलेगा। अब ये लोग जहन में, लोगों के दिलों में नफरत फैलाने चालू कर देते हैं, राजनेता हो या कोई भी हो। तो सर ये चीज मत देखो ना, सिर्फ और सिर्फ देखो यार हमारी जनता किस तरह से सुख रहेगी, किस तरह से सुखी रहेगी, किस तरह से चलने चाहिए। सर ये सब बेकार के मामले हैं और कुछ नहीं है। तो सर वह बताइए, जो मुद्दा है वो पूरा नहीं होगा, अदरवाइज और बातों से भटका दिया जाता, पब्लिक को, गरीब लोगों को भटका दिया जाता, वो झूठे वायदे कर देते। तो साहब प्लीज ये आप ना करें, और प्लीज सर गरीब लोगों के लिए आप देखें और उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ के आपकी विनती कर रहा हूँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा जिला मुरादाबाद, तहसील ठाकरद्वारा, डाक खाना सुल्तानपुर, थाना डिलारी, गांव का नाम मेरे हाजी फरीदपुर। और मेरे यहाँ पर अदरवाइज सारे लोग ही रहते हैं और सारे मिलजुल के रहते हैं। आज तक मेरा किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मेरे यहाँ के सांसद जो साहब हैं जनाब, उनका नाम है सर्वेश कुमार साहब। आज तक विधायक भी रहे हैं, सारी बात है। आज तक उन्होंने अपने क्षेत्र में भी नहीं देखा। कुमार साहब ने बोले मेरे क्षेत्र के अंदर कैसे विकास होनी चाहिए, किस तरह का विकास होनी चाहिए। तो सिर्फ उन लोगों का क्या रहता है, बोले आंकड़ा अच्छा जी सपा का है, उसको तो मैं इस तरह से करके। तो सर ये राजनीति मत करो प्लीज। अच्छा सर, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और सर मुझसे जो गलती हो गई है मैं माफी चाहता हूँ सब लोगों से, सारे भाइयों से। ठीक है सर, नमस्कार, खुदा हाफिज।